हेलो स्टूडेंट, ये MCO 03 के प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का। इसका कंप्लीट एनालाइज मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। बाकी दो क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट डाले हुए, वीडियो एंड तक जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सप्लेन देम ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, जिसमें मैंने बताया रिसर्च क्या होता है, उसके मेथड्स क्या क्या है, इजी लैंग्वेज में। वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे दे दूँगी, उस टॉपिक को जरूर देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ईजी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियरिफाई होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए रिपोर्ट में, जो उसके फैक्ट्स है वो रियल होने चाहिए, कंक्लूजन सिंपल और ईजी होना चाहिए। डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस बाय रिसर्चर इन कंडक्टिंग बिजनेस सर्च। क्या डिफिकल्टीज फेस करता है रिसर्चर? पहला, जब वो डाटा कलेक्ट करता है, कई बार इन्फॉर्मेशन गलत दे देते हैं लोग। सेकंड, टाइम की कमी होना, बजट की कमी होना और सॉफ्टवेयर को समझने में टाइम लगना, डिफिकल्टी होना या ट्रेनिंग में कमी होना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द काई स्क्वायर टेस्ट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस यूजेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिकल टेस्ट होता है। इसका यूज़ हम जब करते हैं जब दो वेरिएबल में रिलेशन बताने होते हैं कि आपस में वो उनके बीच रिलेशन है या नहीं, या डिफरेंसेस बताने होते हैं दो वेरिएबल में। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है, पहला इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, ना कि परसेंटेज पर। और इसमें जो डाटा होता है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ है, व्हाट इज द फिशर आइडल फॉर्मूला फॉर प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर, डज फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल फैक्ट, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। फिशर आइडल फॉर्मूला किस लिए आइडल फॉर्मूला कहलाया जाता है? बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल मीन पर बेस्ड होता है। इसमें करंट और बेस ईयर दोनों के क्वांटिटी को दिखाया जाता है और ये टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए एक आइडल फॉर्मूला कहलाया जाता है। बाकी फॉर्मूले नहीं करते हैं। फिफ्थ का ए पार्ट, पॉइंट आउट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट। मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है रिग्रेशन कॉफिशिएंट की? रिग्रेशन कॉफिशिएंट की मेन प्रॉपर्टी, इन दोनों के साइन हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, सेम होते हैं। अगर एक प्लस में है तो दूसरा भी प्लस में होगा, एक माइनस में है तो दूसरा भी माइनस में होगा। ठीक है, एक कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो दूसरे कॉफिशिएंट की वैल्यू एक से कम होगी। और प्लस और माइनस करने में आंसर चेंज नहीं होता, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में आंसर चेंज होता है। आप प्रॉपर्टीज में ये लिख सकते हैं। बी, डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। कोरिलेशन मतलब होता है सहसंबंध, मतलब दो चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई है, उनके बीच क्या रिलेशन है, ये हमारा कोरिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट किया तो उससे सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी, तो ये हमारा कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें ये डायरेक्शन देता है, ना कि कॉजेज बताता है। रिग्रेशन होता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई एक वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हमने एडवर्टीजमेंट करी 50,000 की, तो उससे हमारी सेल्स कितनी बढ़ी है, एक्यूरेट वैल्यू हमें शो करता है, तो ये रिग्रेशन फॉर्मूला कहलाता है। छठा है, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ एडिटिंग ऑफ डाटा। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, एडिटिंग मतलब होता क्या है। जब कोई रिसर्चर सर्वे डाटा को कलेक्ट करता है तो उसमें कई सारी मिस्टेक्स होती है। तो जब डाटा को हम कंप्यूटर में फीड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं डाटा को, तो उसमें पहले उसकी चेकिंग करते हैं, डाटा की गलतियों को सुधारते हैं और जो डाटा गलत है उसको हटा देते हैं, तो इसे ही हम एडिटिंग ऑफ डाटा कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? डाटा को कंप्लीट करना, एक्यूरेसी देना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। इसके मेथड क्या क्या होते हैं? फील्ड एडिटिंग होता है एक होता है सेंट्रल एडिटिंग। फील्ड एडिटिंग में क्या होता है? फील्ड में रह के ही डाटा को करेक्ट करना, और सेंट्रल एडिटिंग ऑफिस में जाके डाटा को अच्छे से रीड करके उस डाटा को करेक्ट करना, ये हमारा सेंट्रल एडिटिंग मेथड कहलाता है। सेवंथ है, व्हाट इज द रैंडम सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है और उसके इंपॉर्टेंट मेथड क्या है? रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? जब हम कोई ग्रुप में से एक पर्सन को चूज़ करते हैं तो सारे पर्सन के इक्वल चांसेस होते हैं आने के, तो उसे हम रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग के कई सारे मेथड है। पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब होता है कि हम एक बॉक्स में कई सारी पर्चियाँ डाल देते हैं, उसमें से हमें केवल 10 पर्चियाँ ही पिक करनी होती है, तो उसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलेंगे। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? जब हम किसी कॉलेज में रिसर्च करने जाते हैं तो उसमें हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, पहला कॉमर्स में, दूसरा साइंस में, तीसरा आर्ट्स में, उनकी हम रिसर्च करते हैं। थर्ड है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है? जब हम किसी एरिया की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें दिल्ली की पॉपुलेशन काउंट करनी है, तो इसमें हम 5 एरिया में डिवाइड कर देंगे, पहला नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ये हम लिख सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता क्या है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल टेबल या लिस्ट होती है जिसमें किसी इवेंट या घटना के होने की कितनी संभावना है, चांसेस है, वो मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉइन को छानने पर 50% चांसेस है कि हेड आएगा, 50% चांसेस होते हैं कि टेल आएगा। इसी पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट, इसका आंसर मैंने ऊपर बता दिया, वैसे ही लिख सकते हैं। सी रिसर्च डिज़ाइन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक हाउस को बनाने से पहले हम एक मैप तैयार करते हैं, उसी तरीके से रिसर्च करने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं रिसर्च का, कि रिसर्च होनी कैसे है, डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है और कितना टाइम लगना है और बजट क्या होगा और डाटा को कंप्लीट कैसे करना है। ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन में आता है। डी टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मतलब क्या होता है, किसी बिजनेस में डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग लिखना, मंथली या ईयरली लिखना और टाइम के अनुसार लिखना टाइम सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड के प्राइस 5 ईयर्स में कितने बढ़े हैं या घटे हैं, उसको टाइम के अकॉर्डिंग सीरियलाइज में लिखना, तो ये टाइम सीरीज़ कहलाएगा, ताकि हम फ्यूचर का अंदाज़ा आसानी से लगा सके। ई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो बेल कर्व शेप का होता है, घंटी के आकार का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लास है, उसमें एवरेज मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हुए और टॉपर्स जो है बहुत कम बच्चे हैं और जो फेलियर्स है वो भी कम है, तो जो एवरेज मार्क्स होंगे वो ग्राफ में सेंटर में शो होंगे, जिससे क्या होगा, ग्राफ थोड़ा ऊपर उठा नज़र आएगा और जो टॉपर्स होंगे वो राइट साइड में होंगे और जो फेलियर्स होंगे लेफ्ट साइड में होंगे। इसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट या आप कमेंट कर सकते हैं इसके कंप्लीट पीडीएफ के लिए। ये जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रिसर्च मेथड, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई है, लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है। रैंडम सैम्पलिंग मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है। बाकी आपको इनमें से कोई टॉपिक पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन पेपर में बता दिया है। दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई अपने चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप देख सकते हैं। बाकी आपको इनमें से कोई टॉपिक पूछना तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चाय स्क्वायर टेस्ट भी मैंने आपको बताया होता क्या है। टाइम सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू।